वो हमारी बेटियां जो हैं बड़ी ध्यान से सुनेंगी। और बेटा जी, आप लोगों के लिए जो मैम लोग आप लोगों को बताने जा रही हैं, के बाद आपने उनको मैम लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं, अपनी जो भी समस्या है उनके सामने रखनी है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपनी समस्या मैम लोगों के पास उनसे पूछेंगे, उनके सामने रखेंगे, और मैम लोग जो हैं आपकी समस्याओं का निवारण यहीं पे करेंगे, ऐसे उम्मीद हम करते हैं। तो एक बार पुनः स्वागत करते हुए, जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सभी कार्यक्रमों की शुरुआत अपने विद्यालयों में दीप प्रज्वलित करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने प्रधानाचार्य जी से प्रज्वलित मंच पर आमंत्रित करवाना जो और इस सभागार में उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथियों, जैसा कि तुम लोगों को विगत कई वर्षों से पता है कि हम यहाँ पर इस कक्ष में बैठते हैं और कुछ बातों पर आपस में विचार विमर्श किया जाता है, और तुम्हारी जो समस्याएं होती हैं या तुम्हारे मन में जो सवाल होते हैं उनके जवाब भी यहाँ पर दिए जाते हैं। किन किन बिंदुओं पर, वैसे तो बहुत सारे बिंदु होंगे, उनको लिखा नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारे मन में कोई भी समस्या, कोई भी बात, कुछ भी कहने का आ सकता है, लेकिन जो बिंदु बाहर से निर्धारित किए गए हैं कि इन बिंदुओं पर अवश्य बात की जानी है, उन बिंदुओं के बारे में एक के बारे में अभी सर ने बताया कि परीक्षा में जो तनाव होता है, ठीक है, तनाव के साथ साथ एक शब्द इसमें और लिखा हुआ है, अगर किसी को पीयर प्रेशर, इसमें जो दिया हुआ है टॉपिक में पीयर प्रेशर, तो किसी को पता है पीयर प्रेशर क्या होता है? ये शब्द सुना है क्या कभी तुमने? किसी बच्चे ने सुना हो? क्योंकि इस टॉपिक पर बात करनी है, इसमें है परीक्षाओं का मानसिक दबाव और पीयर प्रेशर तथा इससे बचने के उपाय। तो किसी ने ये शब्द सुना है क्या पहले? नहीं सुना, और इसमें है टॉपिक में कि भाई पता होना चाहिए। तो देखो, पीयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? इस उम्र में जो ये किशोरावस्था की उम्र है, अगर हम इस उम्र की बात करें तो हम लोग किसके साथ में ज्यादा समय बिताते हैं? अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और क्या होता है, जो तुम्हें सही सलाह देता है, क्योंकि इस उम्र में तुमने 8 में सभी ने विज्ञान पढ़ी, 8 से जो ऊपर वाले होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, 8 में विज्ञान में एक पाठ है किशोरावस्था की ओर, है ना, और उसमें बताया गया है कि किशोरावस्था के समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं। संवेगात्मक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है और शारीरिक विकास होता है। और इस उम्र में क्या होता है कि जो अपने दोस्त हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो हमें सबसे प्रिय लगते हैं और हमें लगता है कि इनसे सही बात हमें कोई नहीं बता सकता। अगर हमारे मन में कोई समस्या आती है, किसी विषय पर कोई सलाह लेनी है, तो हम किससे लेते हैं? अपने साथियों से। और इस उम्र में सबसे बड़ा दुश्मन कौन लगता है? अपने माता पिता और टीचर भी, जो अच्छी बात कहता है। दो टीचर कहेगा कि तुम समझ से पढ़ो, और अभी सही जवाब एक आया इधर कि जो बच्चियां भी हैं और बच्चे भी, सबको माँ, मतलब माता पिता, तो मैंने बोला पिता से हो सकता है संपर्क कम रहता हो, माँ से बच्चे ज्यादा नजदीक होते हैं, इसीलिए प्रथम गुरु माँ को ही कहा गया है ना। माँ प्रथम गुरु, पहली गुरु होती है टीचर से पहले। तो क्यों लगती है वो दुश्मन, क्यों लगते हैं? क्योंकि माँ जो बात बोलती है, या जो तुम्हारा हितैषी जो भी होगा, वह जो भी बात बोलेगा वो तुम्हारे भविष्य के हित के लिए बोलेगा, है ना, तुम्हारे जो भविष्य के लिए लाभदायक होगा उसके लिए बोलेगा। वर्तमान में क्या है, तुम उस पर निर्धारित रहते हो, ज्यादा ये सोचते हो कि आज तो मैं सो लूं, कल जो होगा देख लेंगे, आज मोबाइल चला लूं। अगर माता जी कहेंगी या कोई गुरु कहेगा बेटा ज्यादा मोबाइल मत चलाओ, अगर ज्यादा चलाओगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, तो तुम्हारे मन में होगा ठीक है हो जाएंगी, जब होंगी तब होंगी, आज तो मैं देख लूं, आज देखने दो। जब डांट पड़ेगी तो तुम्हें नाराजगी आएगी, क्योंकि माँ सही बात के लिए बोलेगी और वो तुम्हें दुश्मन लगेगी। हम बात कर रहे थे पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या है? पीयर प्रेशर का मतलब होता है जो तुम्हारे समकक्षी हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, उनके द्वारा जो तुम्हारे ऊपर दबाव डाला जाता है, उसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं। कैसा दबाव?
जैसे तुम स्कूल आने के लिए घर से निकले, ये दबाव दो तरह का हो सकता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्त चुन करके बनाएं। कुछ किस्मत अच्छी होती है कि अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि चयन करने का अधिकार तो होता है, लेकिन प्रथम दृष्टया यानी पहली बार देख करके हम ये नहीं चयन कर सकते कि ये कैसा होगा बच्चा। अब जो हमारा दोस्त बना वो ऐसा बना कि हम घर से निकले और वो कहेगा छोड़ो क्या करना है स्कूल में जाके, रोज ही जाते हैं, आज चलो यही रास्ते में घूमते हैं, बगल में दुकान है वहां बैठेंगे, थोड़ी देर इधर उधर घूमेंगे और जब छुट्टी होगी तो घर चले जाएंगे। तुम्हारे मन में कुछ सकारात्मक है कि नहीं हम स्कूल के लिए आए हैं, जरूर जाएंगे, है ना, लेकिन दोस्त ने इतना बोला कि तुम वहीं बैठ गए और विद्यालय नहीं आए। धीरे धीरे क्या होता है कि इंटर कॉलेज में 6 का भी बच्चा होता है और इंटर का बच्चा भी होता है ना, तो 6 के बच्चे बड़े बच्चों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। एक तो रास्ते में मैंने बात बताई कि स्कूल आने से मना कर दिया, दूसरा हो सकता है बड़े बच्चे क्रिकेट खेलने कहीं जा रहे हैं या कुछ चीजों का, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो प्रतिबंधित है ना, बड़े बच्चे कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और वो सोचेंगे ये छोटा बच्चा, इसने मुझे देख लिया, कहीं घर पे शिकायत कर देगा, तो उसे भी ऐसे प्रभावित करेंगे, या तो वो घर पे ना कहेंगे या वो भी उनका साथ देने लगे, चाहे क्लास छोड़ने की बात हो, चाहे कुछ सेवन करने की बात हो। तो इस तरह का जो प्रेशर बच्चों पे पड़ता है और इससे जो प्रभावित होते हैं, इससे हम कहते हैं पीयर प्रेशर। ये नकारात्मक हुआ। सकारात्मक क्या होता है, हो सकता है तुम्हारे मन में ये भावना है कि हम आज स्कूल नहीं जाते, लेकिन तुम्हारा दोस्त अच्छा है, वो कहेगा ना ऐसा नहीं करना, स्कूल जरूर जाना है, क्योंकि अगर उसके मन में अच्छे पॉजिटिव विचार हैं तो वो कैसा पीयर प्रेशर होगा, वो सकारात्मक होगा। तो इस उम्र में हमें इस प्रेशर से बचने की भी बहुत आवश्यकता है। ये मत सोचो कि जो साथी तुम्हारा कह रहा है या जो वो कर रहा है वो सही है, और कुछ साथी ऐसे भी होते हैं, इसको कहने में कोई वो नहीं है, कि खुद तो वो अच्छा काम अपना पढ़ाई कर लेंगे, घर पे जाके पढ़ाई करेंगे और तुम जब फोन करके पूछोगे या बात करोगे तूने पढ़ा, अरे हाँ यार मैंने भी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं दे देंगे पेपर, अपना तो काम कर लेंगे लेकिन तुमको बताएंगे नहीं। तो तुम्हें इस पीयर प्रेशर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात है अपने मन में सोचो, सकारात्मक सोचो और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। ठीक है, मुख्य चीज जो है हम क्या कर सकते हैं कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है तो हम उसके नकारात्मक जो बहलाएगा उस पे नहीं फंसेंगे। दूसरा, ना कहना सीखें। कभी कभी क्या होता है, तुमसे किसी, अब तुम्हारे साथी ने बोला कि चलो वहां घूमने चलते हैं, तुम्हारे अंदर से तो डर है और तुम ना कहना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में एक डर और है कि अगर मैंने ना बोल दिया ये नाराज हो जाएगा, दोस्ती तोड़ देगा, तो हम ना नहीं बोल पाते। तो ना बोलना भी सीखना जरूरी है। हो सकता है वो कुछ क्षणों के लिए तुमसे नाराज हो जाए, लेकिन फिर अगर उसे इस बात का अनुभव होगा और वो सही दोस्त होगा, सच्चा दोस्त होगा, तो फिर तुम्हारे पास आएगा, है ना। तो एक कार्य क्या है, आत्मविश्वास को बढ़ाएं और दूसरा ना कहना सीखें। और अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता से भी सहयोग लें, ऐसे बच्चों से जहां तक हो सके, वो कि पहले दिन तुम्हें पता चल जाएगा, तो जो नकारात्मक रूप से तुम्हें प्रभावित कर रहा है उससे दूर रहो, और जो सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, जो पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, जो अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करता है, अधिक से अधिक उसके साथ समय बिताओ। ठीक है, तो ये हमने पीयर प्रेशर के बारे में बात की। अन्य जो बिंदु अभी सर ने बताए थे उन बिंदुओं पर एक एक करके बात यहाँ पर होगी, की जाएगी। जो भी तुम्हारी एग्जाम से संबंधित, सामान्य जीवन से संबंधित, अपने मनोविचारों से संबंधित जो भी बातें हो वो तुम यहाँ पर रखना, और एक तरफा संवाद ना हो, द्वितरफा संवाद हो। ठीक है ना, तो वो बात हो। इसके बाद में अभी मैडम लोग कार्यक्रम करेंगी, फिर हम लास्ट में अगर कुछ टॉपिक होगा तो फिर बात